प्रिय साधकों, कल्पना करो एक घनघोर अंधेरी रात्रि का दृश्य जहां बादल गरज रहे हैं, बिजली कड़क रही है और एक छोटा सा बालक अपने पिता की उंगली थामे एक अपरिचित मार्ग पर चल रहा है। बालक को न तो रास्ता पता है, न आगे आने वाले गड्ढों का भान है, न उस मोड़ की जानकारी है जहां से खाई शुरू होती है। परंतु उस बालक को इस बात की चिंता नहीं, क्योंकि उसका हाथ पिता के हाथ में है और पिता जब कहता है इधर मत जाओ, तो वह बिना तर्क किए रुक जाता है, और जब पिता कहता है अब आगे बढ़ो, तो वह बिना संशय के कदम बढ़ा देता है। उस अंधकार में, उस तूफान में, उस बालक की सुरक्षा किसी हथियार में नहीं, किसी कवच में नहीं, बल्कि पिता की आज्ञा के पालन में निहित है। आज जिस विषय पर मैं तुमसे बात करने जा रहा हूं, वह ठीक इसी सत्य की नींव पर खड़ा है कि सद्गुरु की आज्ञा शिष्य के जीवन का वह सुरक्षा कवच होती है जो उसे संसार के हर तूफान, हर अंधकार, हर माया के मायाजाल से सुरक्षित रखती है। मेरे प्रिय बालकों, यह संसार एक ऐसा रणक्षेत्र है जहां हर क्षण माया अपने नित्य नए रूप धरकर जीव को छलने के लिए तत्पर रहती है। कभी वह धन के रूप में आती है, कभी अहंकार के रूप में, कभी मोह के रूप में, कभी संशय और कुतर्क के रूप में। जीव अकेला इस माया का सामना नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी बुद्धि सीमित है, उसका ज्ञान अधूरा है और उसकी दृष्टि सांसारिक मोह से धुंधली पड़ चुकी है। ऐसे में सद्गुरु ही वह दिव्य चेतना है जिसकी दृष्टि त्रिकालदर्शी है, जो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को एक साथ देख सकती है। जब ऐसा सद्गुरु अपने शिष्य को कोई आज्ञा देता है, तो वह आज्ञा केवल शब्द नहीं होती, वह एक कवच होती है जो शिष्य को आने वाले संकट से, आने वाले पतन से, आने वाले भ्रम से पूर्व ही सुरक्षित कर देती है। शिष्य को उस समय भले ही गुरु की आज्ञा का रहस्य समझ न आए, परंतु काल आगे चलकर स्वयं ही उस आज्ञा के पीछे छिपी करुणा को उजागर कर देता है। संत कबीर साहिब ने इस सत्य को अत्यंत सरल शब्दों में पिरोया है। उन्होंने कहा कि गुरु और गोविंद दोनों एक साथ खड़े हों तो पहले गुरु के चरणों में शीश झुकाना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही गोविंद तक पहुंचने का मार्ग दिखाया है। कबीर साहिब का यह कथन केवल एक दोहा नहीं, यह एक जीवन दर्शन है। इसका भावार्थ यह है कि गुरु की वाणी और गुरु की आज्ञा को सर्वोपरि स्थान देना चाहिए, क्योंकि वही आज्ञा शिष्य को परमात्मा के द्वार तक पहुंचाती है। जब शिष्य गुरु की आज्ञा पर संशय करता है, तर्क करता है या उसे टालने का प्रयास करता है, तो वह वास्तव में अपने ही कवच में छेद कर रहा होता है। और जिस दिन कवच में छेद होता है, उसी दिन से माया के तीर शिष्य के हृदय को बेधने लगते हैं। हनुमान जी का चरित्र इस विषय का सबसे उज्ज्वल उदाहरण है। जब श्रीराम ने हनुमान जी को समुद्र पार करने की आज्ञा दी, तो हनुमान जी ने यह नहीं पूछा कि समुद्र कितना विशाल है, या लंका कितनी दूर है, या वहां कितने राक्षस प्रहरी तैनात हैं। उन्होंने केवल इतना जाना कि यह आज्ञा प्रभु की है और प्रभु की आज्ञा में ही उनकी समस्त शक्ति का स्रोत निहित है। यही कारण था कि समुद्र पार करते समय जब सुरस्सा ने उनका मार्ग रोका, जब सिंहिका ने उन्हें ग्रसने का प्रयत्न किया, तब भी हनुमान जी का एक बाल बांका नहीं हुआ। यह आज्ञा पालन ही उनका कवच था। यदि हनुमान जी अपनी बुद्धि के बल पर, अपने संशय के बल पर आगे बढ़ते, तो शायद वे उसी समुद्र में भटक जाते। परंतु जब चेतना समर्पित होती है आज्ञा के प्रति, तो उस चेतना के लिए असंभव कुछ भी शेष नहीं रहता। मीराबाई का जीवन भी इसी सत्य की एक जीवंत गाथा है। मीरा को विष का प्याला पिलाया गया, सर्प का पिटारा भेजा गया, कांटों की सेज पर सुलाने का प्रयत्न किया गया, परंतु मीरा अडिग रहीं, क्योंकि उनके भीतर अपने आराध्य के प्रति जो समर्पण था, वही समर्पण उनका सुरक्षा कवच बना। विष भी अमृत हो गया, सर्प भी पुष्पहार बन गया, कांटे भी फूल बन गए, क्योंकि मीरा की चेतना ने आज्ञा और समर्पण को अपना जीवन आधार बना लिया था। सूरदास जी ने भी यही गाया कि जब तक जीव अपने अहंकार को त्याग कर गुरु चरणों में समर्पित नहीं होता, तब तक वह संसार सागर में डूबता उतर आता रहता है। और गुरु नानक देव जी ने भी यही उपदेश दिया कि बिना गुरु के ज्ञान संभव नहीं और बिना गुरु की आज्ञा के साधना अधूरी है। मेरे शिष्यों, अब मैं तुम्हें एक प्रसंग सुनाता हूं जो इस सत्य को और स्पष्ट करेगा। एक आश्रम में दो शिष्य साधना करते थे। गुरु ने एक दिन दोनों को आज्ञा दी कि वे एक निश्चित मार्ग से होकर नगर तक न जाएं, क्योंकि वह मार्ग उस समय उचित नहीं था। एक शिष्य ने बिना प्रश्न किए आज्ञा का पालन किया और दूसरे मार्ग से गया, भले ही वह मार्ग लंबा और कठिन था।
दूसरे शिष्य ने सोचा कि गुरु ने केवल सावधानी के लिए कहा होगा, वास्तविक खतरा कुछ नहीं, और वह अपनी बुद्धि के अनुसार उसी निषिद्ध मार्ग से चला गया। संयोगवश उस मार्ग पर डाकुओं का एक समूह छिपा हुआ था, जिसने उस शिष्य को बंदी बना लिया और उसे अनेक कष्ट सहने पड़े। जब वह शिष्य किसी प्रकार बचकर आश्रम लौटा तो उसने गुरु से पूछा, आपको कैसे झांत था कि उस मार्ग पर संकट है? गुरु मुस्कुराए और बोले, मुझे मार्ग के संकट का ज्ञान नहीं था। मुझे केवल इतना आभास हुआ था कि उस दिशा में कुछ अशुभ है। परंतु जिस शिष्य ने मेरी आज्ञा का पालन किया, उसने अपनी बुद्धि से नहीं, अपने समर्पण से अपनी रक्षा कर ली। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि गुरु की आज्ञा सदैव तर्क की कसौटी पर खरी उतरे। यह आवश्यक नहीं, उसका पालन ही शिष्य का सच्चा कवच है। अब प्रश्न यह उठता है कि आज्ञा पालन और अंधानुकरण में क्या अंतर है? यह अंतर अत्यंत सूक्ष्म है, परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। अंधानुकरण वह होता है जहां जीव बिना प्रेम के, बिना विश्वास के, केवल भय या स्वार्थ के वशीभूत होकर किसी का अनुसरण करता है। परंतु सद्गुरु की आज्ञा का पालन प्रेम से उपजता है, श्रद्धा से उपजता है, उस अटूट विश्वास से उपजता है कि सद्गुरु शिष्य के कल्याण के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। जब यह श्रद्धा हृदय में दृढ़ हो जाती है, तब आज्ञा पालन बोझ नहीं रहता, वह एक स्वाभाविक प्रवाह बन जाता है, जैसे नदी सागर की ओर बिना किसी आदेश के स्वयं ही प्रवाहित होती है। जो शिष्य गुरु की आज्ञा को अपने अहंकार की तराजू पर तौलता है, वह सदैव भ्रमित रहता है, क्योंकि अहंकार कभी समर्पण का साथी नहीं हो सकता। अहंकार सदैव यह कहता है, मैं स्वयं जानता हूं, मेरा अनुभव कहता है, मेरी बुद्धि इसे स्वीकार नहीं करती। यही अहंकार वह द्वार है जिससे माया प्रवेश करती है। परंतु जो शिष्य अपने अहंकार को गुरु चरणों में समर्पित कर देता है, उसके लिए वह द्वार सदा के लिए बंद हो जाता है। तब माया चाहे कितने भी रूप धर कर आए, उसे शिष्य के हृदय में प्रवेश का कोई मार्ग नहीं मिलता, क्योंकि वहां पहले से ही गुरु की आज्ञा का कवच विद्यमान है। कलयुग के इस कालखंड में, जहां चारों ओर कुसंग है, जहां नकारात्मक विचारों की आंधी चल रही है, जहां हर क्षण कोई न कोई जीव को सत्य मार्ग से भटकाने का प्रयत्न कर रहा है, वहां केवल वही शिष्य सुरक्षित रह पाता है जिसने अपने गुरु की आज्ञा को अपना प्राण मान लिया है। संसार के लोग पूछते हैं कि भक्ति का सरलतम मार्ग कौन सा है? मैं कहता हूं, भक्ति का सरलतम और सुरक्षित मार्ग है सद्गुरु की आज्ञा का निष्ठापूर्वक पालन। जहां तर्क समाप्त होता है, वहां से समर्पण आरंभ होता है, और जहां समर्पण आरंभ होता है, वहीं से शिष्य का वास्तविक आध्यात्मिक उत्थान आरंभ होता है। तुलसीदास जी ने भी यही लिखा कि जिस व्यक्ति को सद्गुरु मिल गए और उसने उनकी आज्ञा को शिरोधार्य कर लिया, उसके लिए संसार सागर पार करना कठिन नहीं रहता। यह कोई कल्पना नहीं, यह युगों युगों से सिद्ध हुआ सत्य है। जितने भी महापुरुष इस धरा पर हुए, चाहे वे किसी भी काल में हुए हों, उन सभी के जीवन में एक बात समान रही, उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा को कभी प्रश्नों के कटघरे में खड़ा नहीं किया, बल्कि उसे अपने जीवन का आधार बना लिया। मेरे बालकों, आज जब तुम अपने घर लौटोगे तो एक बार अपने भीतर झांक कर देखना, क्या तुमने कभी मेरी किसी आज्ञा को अपनी बुद्धि के तराजू पर तौला है? क्या कभी किसी निर्देश को सुनकर तुम्हारे मन में यह विचार आया कि इसकी क्या आवश्यकता है? यदि ऐसा हुआ हो तो यह जान लेना कि वह क्षण तुम्हारे कवच में दरार पड़ने का क्षण था। परंतु चिंता मत करो, क्योंकि गुरु की करुणा सदैव अपने शिष्य के साथ रहती है, और जिस दिन शिष्य पुनः समर्पण के मार्ग पर लौट आता है, उसी दिन वह दरार पुनः भर जाती है। आज्ञा पालन कोई एक बार की घटना नहीं, यह एक सतत साधना है जिसे प्रतिदिन प्रतिक्षण जीना होता है। जब एक शिष्य अपने गुरु की आज्ञा में जीना सीख लेता है, तब उसका संपूर्ण जीवन एक उत्सव बन जाता है। फिर उसे यह चिंता नहीं रहती कि आगे क्या होगा, क्योंकि उसने अपने मार्ग का संपूर्ण भार उस सत्ता को सौंप दिया है जो स्वयं उसके कल्याण की चिंता करती है। ठीक उसी बालक की भांति जो तूफानी रात में अपने पिता की उंगली थामे निडर होकर चलता है, न उसे अंधकार का भय रहता है, न मार्ग के गड्ढों की चिंता, क्योंकि वह जानता है कि जिसका हाथ उसने थामा है, वह उसे कभी भटकने नहीं देगा। महाराज जी कहते हैं कि आज्ञा पालन कोई दास्ता नहीं है, बल्कि यह वह उच्चतम स्वतंत्रता है जिसे संसार के लोग समझ नहीं पाते।
महाराज जी समझाते हैं कि जिस प्रकार एक नदी अपने तटों के भीतर बहकर ही सागर तक पहुंचती है, और यदि वह तटों को तोड़ दे तो वह नदी न रहकर विनाशकारी बाढ़ बन जाती है, ठीक उसी प्रकार शिष्य का जीवन भी गुरु की आज्ञा रूपी तटों के भीतर बहकर ही परमात्मा रूपी सागर तक पहुंचता है। महाराज जी कहते हैं कि जो शिष्य इन तटों को तोड़ने का प्रयत्न करता है वह स्वतंत्रता नहीं पाता, बल्कि अपने ही जीवन में अनेक विनाशकारी प्रवाह उत्पन्न कर लेता है, जो अंततः उसे ही डुबो देते हैं। महाराज जी आगे कहते हैं कि संसार में अनेक लोग ऐसे हैं जो सद्गुरु से जुड़े तो हैं, परंतु उनकी श्रद्धा उतार चढ़ाव से युक्त रहती है। जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तब वे आज्ञा का पालन सहर्ष करते हैं, परंतु जब परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं, जब आज्ञा उनकी इच्छाओं के विपरीत होती है, तब उनके भीतर संशय का बीज अंकुरित होने लगता है। महाराज जी इस संदर्भ में स्पष्ट करते हैं कि सच्चे शिष्य की पहचान सुख के समय नहीं, बल्कि दुख और परीक्षा के समय होती है। जब आज्ञा कठिन प्रतीत हो, जब वह शिष्य की सांसारिक इच्छाओं के विरुद्ध जाती प्रतीत हो, ठीक उसी क्षण शिष्य की वास्तविक श्रद्धा की परीक्षा होती है। महाराज जी एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि गुरु की आज्ञा का कवच तभी प्रभावी होता है जब उसे संपूर्ण हृदय से धारण किया जाए, आधे अधूरे मन से नहीं। महाराज जी उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार एक योद्धा यदि अपने कवच का केवल आधा भाग पहनकर युद्धभूमि में उतरे तो शत्रु का बाण उसी असुरक्षित भाग को बेध देता है, ठीक उसी प्रकार जो शिष्य गुरु की कुछ आज्ञाओं का पालन करता है और कुछ को अपनी सुविधा के अनुसार टाल देता है, वह अपने ही कवच में छिद्र बना लेता है। महाराज जी समझाते हैं कि माया अत्यंत चतुर है, वह उसी छिद्र को खोजती है और वहीं से प्रहार करती है। महाराज जी यह भी कहते हैं कि आज्ञा पालन का यह अर्थ कदापि नहीं कि शिष्य अपने विवेक का त्याग कर दे। महाराज जी स्पष्ट करते हैं कि सद्गुरु की आज्ञा सदैव शिष्य के विवेक को जागृत करने के लिए होती है, उसे कुंठित करने के लिए नहीं। जब शिष्य गुरु की आज्ञा का पालन करता है तब उसका विवेक धीरे धीरे निखरता जाता है, क्योंकि वह यह देखने लगता है कि गुरु की हर आज्ञा के पीछे एक गहन प्रयोजन छिपा होता है, जो समय आने पर ही प्रकट होता है। महाराज जी कहते हैं कि आरंभ में यह प्रयोजन समझ में न आए, यह स्वाभाविक है, क्योंकि शिष्य की दृष्टि अभी संकुचित है, परंतु जैसे जैसे साधना आगे बढ़ती है, गुरु की हर आज्ञा का रहस्य स्वयं ही उद्घाटित होता जाता है। महाराज जी एक प्रसंग का स्मरण कराते हुए कहते हैं कि गुरु अर्जुन देव जी ने अपने पुत्र को एक कठिन सेवा का आदेश दिया था, जिसे पूर्ण करने में अनेक वर्ष लगे। उस पुत्र ने बिना किसी विरोध के, बिना किसी प्रश्न के उस सेवा को निभाया, और अंततः वही सेवा उसके आध्यात्मिक उत्थान का माध्यम बनी। महाराज जी कहते हैं कि सिख गुरुओं की परंपरा में भी आज्ञाकारिता को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, क्योंकि बिना समर्पण के सेवा संभव नहीं और बिना सेवा के साधना अधूरी है। महाराज जी यह भी बताते हैं कि आज्ञा पालन से शिष्य के भीतर एक विशेष गुण विकसित होता है, जिसे विनम्रता कहा जाता है। महाराज जी कहते हैं कि जो शिष्य निरंतर अपने अहंकार को गुरु चरणों में समर्पित करता रहता है, उसके भीतर से धीरे धीरे मैं का भाव क्षीण होने लगता है और उसके स्थान पर तू का भाव प्रबल होने लगता है। यही वह अवस्था है जहां से वास्तविक भक्ति का आरंभ होता है। महाराज जी कहते हैं कि जब तक मैं जीवित है तब तक भक्ति अधूरी है, और जिस दिन मैं समाप्त होकर केवल तू शेष रह जाता है, उसी दिन शिष्य का जीवन धन्य हो जाता है। महाराज जी कहते हैं कि एक और भ्रम है जो प्रायः शिष्यों के मन में उत्पन्न होता है। यह भ्रम कि गुरु की आज्ञा का पालन करने से उनका व्यक्तित्व समाप्त हो जाएगा, उनकी अपनी पहचान खो जाएगी। महाराज जी इस भ्रम को दूर करते हुए कहते हैं कि सत्य इसके सर्वथा विपरीत है। महाराज जी समझाते हैं कि जैसे एक अनगढ़ पत्थर तब तक केवल एक पत्थर ही रहता है जब तक उस पर शिल्पकार का छेनी हथौड़ा न चले, परंतु जब वही शिल्पकार अपनी कुशलता से उस पत्थर को तराशता है तब उसी पत्थर से एक दिव्य मूर्ति प्रकट होती है। महाराज जी कहते हैं कि शिष्य का अहंकार वह अनगढ़ पत्थर है और गुरु की आज्ञा वह छेनी है जो उस पत्थर को तराशकर उसके भीतर छिपी दिव्यता को प्रकट करती है। इसमें शिष्य का व्यक्तित्व समाप्त नहीं होता, बल्कि वह निखरकर अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होता है। महाराज जी आगे कहते हैं कि यह भी आवश्यक है कि शिष्य अपनी आज्ञाकारिता में निरंतरता बनाए रखे। महाराज जी उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि जिस प्रकार एक दीपक की लौ तभी तक प्रकाश देती है जब तक उसमें तेल निरंतर डाला जाता रहे,
और यदि बीच में तेल डालना बंद कर दिया जाए तो लौ बुझ जाती है। ठीक उसी प्रकार आज्ञा पालन भी एक निरंतर साधना है। महाराज जी कहते हैं कि कुछ शिष्य आरंभ में अत्यंत उत्साह से आज्ञा का पालन करते हैं, परंतु समय बीतने के साथ उनका उत्साह शिथिल पड़ने लगता है और वे धीरे धीरे अपनी पुरानी आदतों, अपने पुराने स्वभाव की ओर लौटने लगते हैं। महाराज जी सचेत करते हैं कि यही वह समय होता है जब माया अपना सबसे प्रबल आक्रमण करती है, क्योंकि वह जानती है कि शिष्य का कवच अब शिथिल पड़ चुका है। महाराज जी एक गहन रहस्य का उद्घाटन करते हुए कहते हैं कि गुरु की आज्ञा केवल बाहरी कर्मों तक सीमित नहीं होती, बल्कि वह शिष्य के विचारों, उसकी भावनाओं, उसकी संपूर्ण चेतना को भी संस्कारित करती है। महाराज जी समझाते हैं कि जब शिष्य बाह्य रूप से आज्ञा का पालन तो करता है, परंतु उसके मन में विरोध का भाव बना रहता है, तो ऐसा आज्ञा पालन अधूरा रह जाता है। सच्चा आज्ञा पालन वह है जहां बाह्य कर्म और आंतरिक भावना दोनों एक दूसरे के साथ संरेखित हों। महाराज जी कहते हैं कि जब यह संरेखण सध जाता है, तभी शिष्य का कवच पूर्ण रूप से अभेद्य बनता है, क्योंकि तब माया को न तो उसके कर्मों में कोई छिद्र मिलता है, न उसके मन में। महाराज जी एक प्रसंग सुनाते हुए कहते हैं कि एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से प्रश्न किया कि यदि गुरु की आज्ञा शिष्य की समझ से परे हो तो उसे कैसे स्वीकार किया जाए। महाराज जी कहते हैं कि गुरु ने उत्तर दिया कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के हर कोने को आलोकित करता है, परंतु एक छोटा कीड़ा जो भूमि के भीतर बिल में रहता है, सूर्य के उस विशाल प्रकाश को कभी पूर्णतः नहीं समझ सकता। फिर भी वह कीड़ा यह तो जानता है कि जब जब वह बिल से बाहर निकलता है, वह प्रकाश उसे ऊर्जा देता है, उसे जीवन देता है। महाराज जी कहते हैं कि इसी प्रकार शिष्य की बुद्धि भी सीमित है और वह गुरु के ज्ञान की विशालता को पूर्णतः कभी नहीं समझ सकता, परंतु उसे इतना अवश्य अनुभव होता है कि जब जब वह गुरु की आज्ञा का पालन करता है, तब तब उसके जीवन में शांति, समृद्धि और सुरक्षा का संचार होता है। महाराज जी यह भी कहते हैं कि आज्ञा पालन की इस यात्रा में सत्संग का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। महाराज जी समझाते हैं कि जिस प्रकार लोहे का एक टुकड़ा अग्नि के संपर्क में आकर स्वयं अग्नि के समान तप्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार जो शिष्य निरंतर सत्संग में बैठता है, उसके भीतर भी धीरे धीरे गुरु के गुण समाहित होने लगते हैं। महाराज जी कहते हैं कि सत्संग शिष्य के संशयों को मिटाता है, उसकी श्रद्धा को सुदृढ़ करता है और उसे यह स्मरण कराता रहता है कि वह अकेला नहीं, बल्कि एक विशाल आध्यात्मिक परिवार का अंग है जो सभी मिलकर उसी एक लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं। महाराज जी आगे कहते हैं कि एक शिष्य के जीवन में आज्ञा पालन की परीक्षा सबसे अधिक उस समय होती है जब गुरु की आज्ञा और शिष्य की बुद्धि में स्पष्ट विरोधाभास प्रतीत हो। महाराज जी उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे एक चिकित्सक कभी कभी रोगी को कड़वी औषधि देता है और रोगी उस औषधि के स्वाद को देखकर उसे अस्वीकार करना चाहता है, परंतु यदि वह चिकित्सक के अनुभव पर विश्वास रखकर उस औषधि का सेवन कर ले तो वही कड़वी औषधि उसे नवजीवन प्रदान करती है। महाराज जी कहते हैं कि ठीक इसी प्रकार गुरु की कुछ आज्ञाएं आरंभ में शिष्य को कठोर, अनुचित अथवा अप्रिय प्रतीत हो सकती है, परंतु वे आज्ञाएं वास्तव में शिष्य के उन रोगों की चिकित्सा होती हैं जिनका भान स्वयं शिष्य को भी नहीं होता। महाराज जी स्पष्ट करते हैं कि गुरु शिष्य के बाह्य व्यक्तित्व को नहीं बल्कि उसकी अंतरात्मा को देखकर आज्ञा देते हैं, इसीलिए वह आज्ञा सदैव शिष्य के दीर्घकालिक कल्याण की दृष्टि से ही दी जाती है। महाराज जी एक अत्यंत मार्मिक प्रसंग सुनाते हुए कहते हैं कि एक भक्त अपने गुरु के प्रति इतना समर्पित था कि उसने अपने जीवन का प्रत्येक निर्णय गुरु की आज्ञा पर छोड़ दिया था। एक दिन उस भक्त के सम्मुख एक बड़ा व्यापारिक प्रस्ताव आया जिससे उसे अपार धन संपत्ति प्राप्त होने की संभावना थी। भक्त ने वह प्रस्ताव गुरु के समक्ष रखा और गुरु ने उसे स्पष्ट मना कर दिया, बिना किसी कारण के। भक्त के मन में स्वाभाविक रूप से असमंजस उत्पन्न हुआ, परंतु उसने अपनी श्रद्धा को डगमगाने नहीं दिया और उस प्रस्ताव को त्याग दिया। कुछ ही महीनों पश्चात यह ज्ञात हुआ कि वह व्यापारिक प्रस्ताव वास्तव में एक छलपूर्ण योजना थी जिसमें फंसकर अनेक लोगों ने अपना सर्वस्व गंवा दिया। महाराज जी कहते हैं कि यह केवल एक संयोग नहीं था, बल्कि यह उस अदृश्य सुरक्षा कवच का प्रत्यक्ष प्रमाण था जो गुरु की आज्ञा शिष्य को प्रदान करती है। महाराज जी कहते हैं कि गुरु को उस छल का पूर्ण विवरण ज्ञात नहीं था, परंतु उनकी दिव्य चेतना ने
उस दिशा में आने वाले अनिष्ट का आभास पूर्व ही प्राप्त कर लिया था। महाराज जी कहते हैं कि आज्ञा पालन का एक और सूक्ष्म आयाम है जिसे समझना अत्यंत आवश्यक है, वह है धैर्य। महाराज जी समझाते हैं कि जब शिष्य कोई आज्ञा का पालन करता है तो उसे तत्काल परिणाम की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। महाराज जी उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार किसान बीज बोने के पश्चात तुरंत फसल की अपेक्षा नहीं रखता, बल्कि वह जानता है कि बीज को अंकुरित होने में, वृक्ष बनने में और फल देने में समय लगता है, ठीक उसी प्रकार आज्ञा पालन का फल भी तत्काल प्रकट नहीं होता। महाराज जी कहते हैं कि कुछ शिष्य इस प्रतीक्षा में अधीर हो जाते हैं और यह सोचने लगते हैं कि आज्ञा पालन व्यर्थ है क्योंकि उन्हें तुरंत कोई लाभ दिखाई नहीं देता। महाराज जी सचेत करते हैं कि यह अधीरता ही शिष्य के पतन का कारण बनती है, क्योंकि वह बीज को अंकुरित होने से पहले ही उखाड़ फेंकता है। महाराज जी एक और महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि आज्ञा पालन और भय में मौलिक अंतर है। महाराज जी स्पष्ट करते हैं कि जो शिष्य भय के कारण आज्ञा का पालन करता है वह वास्तव में आज्ञा का पालन नहीं कर रहा, बल्कि अपने भय का दास बन रहा है। ऐसा शिष्य सदैव यह सोचता रहता है कि यदि उसने आज्ञा न मानी तो उसे दंड मिलेगा, उसे हानि होगी। महाराज जी कहते हैं कि यह भय आधारित आज्ञाकारिता क्षणभंगुर होती है, क्योंकि भय का स्वभाव ही ऐसा है कि वह स्थायी नहीं रह सकता। परंतु जो शिष्य प्रेम और श्रद्धा के कारण आज्ञा का पालन करता है, उसकी आज्ञाकारिता अडिग रहती है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे परिणाम कुछ भी हो। महाराज जी कहते हैं कि सच्चा कवच वही है जो प्रेम की नींव पर खड़ा हो, क्योंकि भय की नींव सदैव दरकती रहती है, परंतु प्रेम की नींव युगों युगों तक अडिग रहती है। महाराज जी कहते हैं कि गुरु की आज्ञा का एक और प्रयोजन यह भी है कि वह शिष्य को आत्मकेंद्रितता से बाहर निकालकर सेवा भाव की ओर अग्रसर करती है। महाराज जी समझाते हैं कि जब तक मनुष्य केवल अपने विषय में सोचता है, अपने सुख दुख तक ही सीमित रहता है, तब तक उसकी चेतना संकुचित रहती है। परंतु जब गुरु शिष्य को किसी सेवा कार्य की आज्ञा देते हैं तो वह आज्ञा शिष्य की चेतना को विस्तृत करती है, उसे यह अनुभव कराती है कि उसका जीवन केवल उसकी अपनी छोटी सी दुनिया तक सीमित नहीं, बल्कि वह एक विशाल उद्देश्य का अंग है। महाराज जी कहते हैं कि सेवा के माध्यम से शिष्य के भीतर करुणा, सहनशीलता और निस्वार्थता जैसे गुण स्वाभाविक रूप से विकसित होते हैं, और यही गुण उसके आध्यात्मिक कवच को और सुदृढ़ बनाते हैं। महाराज जी एक अन्य प्रसंग का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि गुरु नानक देव जी ने अपने शिष्यों को अनेक ऐसी सेवाएं सौंपी थीं जो उस समय अत्यंत साधारण, यहां तक कि निम्न प्रतीत होती थीं। परंतु जिन शिष्यों ने उन सेवाओं को बिना किसी संकोच के, बिना किसी अहंकार के पूर्ण किया, वे ही आगे चलकर महान संत और गुरु के निकटतम सेवक बने। महाराज जी कहते हैं कि यह इस बात का प्रमाण है कि आज्ञा का बाह्य स्वरूप चाहे कितना भी साधारण प्रतीत हो, उसके भीतर छिपा आध्यात्मिक प्रयोजन सदैव असाधारण होता है। महाराज जी कहते हैं कि वर्तमान युग में जहां सूचना और तर्क की बाढ़ है, जहां प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को सर्वज्ञ समझने लगा है, वहां आज्ञा पालन का सिद्धांत अनेक लोगों को पुरातन अथवा अनावश्यक प्रतीत होता है। परंतु महाराज जी स्पष्ट करते हैं कि यह सिद्धांत समय और काल से परे है, क्योंकि यह मानव चेतना के मूल स्वभाव से जुड़ा हुआ है। महाराज जी कहते हैं कि मनुष्य की बुद्धि चाहे कितनी भी विकसित क्यों न हो जाए, वह कभी भी उस दिव्य ज्ञान की समानता नहीं कर सकती जो एक सिद्ध सद्गुरु के पास होता है। इसीलिए आज्ञा पालन का सिद्धांत आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना सहस्रों वर्ष पूर्व था। महाराज जी एक गूढ़ रहस्य की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि जब शिष्य की आज्ञाकारिता परिपक्व हो जाती है, तब उसे यह अनुभव होने लगता है कि गुरु की आज्ञा और उसकी अपनी आंतरिक इच्छा में अब कोई भेद नहीं रहा। महाराज जी कहते हैं कि यह आज्ञा पालन की चरम अवस्था है, जहां शिष्य को आज्ञा का पालन करने के लिए किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसकी अपनी चेतना ही गुरु की चेतना के साथ इतनी एकाकार हो चुकी होती है कि वह स्वयं ही वही चाहता है जो गुरु चाहते हैं। महाराज जी कहते हैं कि यही वह अवस्था है जिसे संतों ने गुरु शरणागति कहा है, और यही अवस्था शिष्य के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। महाराज जी आगे समझाते हैं कि यह एकाकारता रातों रात नहीं घटती, यह एक दीर्घकालिक साधना का परिणाम है,
महाराज जी कहते हैं कि इस साधना में अनेक उतार चढ़ाव आते हैं। अनेक बार शिष्य की श्रद्धा डगमगाती भी है। अनेक बार उसकी बुद्धि उसे गुरु की आज्ञा के विरुद्ध तर्क देने का प्रयत्न भी करती है। परंतु महाराज जी कहते हैं कि जो शिष्य इन सभी उतार चढ़ावों के मध्य भी अपनी श्रद्धा को बनाए रखता है, जो प्रत्येक पतन के पश्चात पुनः उठकर गुरु चरणों की ओर लौट आता है, वही शिष्य अंततः उस परम अवस्था को प्राप्त करता है। वहां आज्ञा और इच्छा एक हो जाते हैं।